हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं डायनेमिक वी लुकअप विद कॉलम। आपने वी लुकअप तो सीखा होगा और सिंपल वी लुकअप जो आपका होता है वो क्या होता है कि आप यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल वी लुकअप और किसी भी आईडी को मैंने नाम को या किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अपने टेबल एरे को सेलेक्ट करोगे और किस कॉलम से डेटा चाहिए उस कॉलम का आप नंबर डालेंगे और 0 से क्लोज करके इंटर करेंगे तो वो उसका डेटा निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, पर अगर आपको दूसरी शीट से डेटा लाना है, अगर आपको दूसरी शीट से डेटा लाना है और कॉलम के नंबर नहीं मुझे डालने हैं, क्योंकि एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं मैं आपको बता दूं। आप फाइल में जाएं, ऑप्शन में जाएं, आप यहाँ पे जाएंगे फार्मूला में और इसको कर दे R1 और C1 में। ठीक है, और ओके करके देखें तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन यूज करें और देख सकते हैं 16,384 कॉलम्स हैं आपके पास। तो अगर इतना बड़ा डेटा है आपके पास, फिर आप कॉलम कैसे गिनेंगे कि किस कॉलम से डेटा चाहिए मुझे और कौन सा डेटा चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम डायनेमिक वी लुकअप यूज करते हैं विद कॉलम के साथ। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ाऊंगी। आप अपने और ये जो फॉर्मूले होते हैं ये सब MIS में होते हैं। आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब सीखते हो तभी आपको इस तरह के फॉर्मूले मिलते हैं। मैंने वी लुकअप का यूज इफ एरर के साथ भी पढ़ाया है इनवॉइस की सीरीज में। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वी लुकअप का इफ एरर के साथ क्या यूज है। आगे की भी मैं सीरीज में आपको जो पढ़ाऊंगी डबल वी लुकअप सिखाऊंगी, मैक्स वी लुकअप सिखाऊंगी, लुकअप सिखाऊंगी, एच लुकअप सिखाऊंगी। तो वी लुकअप की पूरी सीरीज आपको मिलेगी तब जब आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया रहेगा, तो नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी और आप वी लुकअप में एक्सपर्ट बन पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हो हमसे एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में। ठीक है, या वी लुकअप से अबाउट आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको क्या सिखाने वाली हूँ, डायनेमिक वी लुकअप। तो सबसे पहले जिस टेबल से आपको डेटा लाना है वो इस शीट पे है। अभी हमने आपको डेटा को डिफाइन नेम देना भी सिखाया हुआ था कि डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे और डेटा को यहाँ से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले से डिफाइन किया है, मैं निकाल देती हूँ, आपको वापस से डिफाइन करके दिखाती हूँ। क्लोज करें, डिफाइन में जाएं और यहाँ से डेटा का नाम मैंने रख दिया। आप अपने मन का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने फिलहाल तो ये भी नाम रख दिया और ओके कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय की आईडी है ये आपके पास 5 लाख हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपने डेटा को पूरा व्यू भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट करके एक नाम दे दिया। यहाँ पे जो भी आईडी आपको चाहिए जिनका डेटा फाइंड करना है वो आईडी मैंने यहाँ पे लिख ली है। आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। तो डेटा एंट्री की सीरीज में आप देख सकते हो जाके कि ड्रॉप डाउन क्या होती है और कैसे बनती है, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप, और वी लुकअप मुझे किस आईडी का डेटा निकालना है, इसका निकालना है। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। टेबल तो हम सेलेक्ट करने जाएंगे नहीं क्योंकि हमने नाम दे दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपने टेबल का नाम। हमारे टेबल का ये नाम है, मैंने नाम दिया और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। जब हम टेबल एरे दे देते हैं उस सिचुएशन के बाद आप क्या टाइप किए थे, कॉलम का नाम, कॉलम का नंबर क्या है भाई बताएं, क्या डेटा आपको चाहिए, रीजन चाहिए, डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए, क्या चाहिए। तो अब हम कॉलम का नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉलम फार्मूला। ठीक है, और डेटा आपको सेकेंड कॉलम से चाहिए, मतलब पहला तो आपका आईडी कॉलम हो गया, सेकेंड एम्प्लॉय नेम से आपको डेटा चाहिए। तो आप कहीं भी किसी भी जगह जाके 2 कॉलम को सेलेक्ट कर दें, क्योंकि फर्स्ट आईडी है और सेकेंड से डेटा चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे दें सिंगल को, आप यहाँ पे दें, इसको बंद कर दें, पहले कोड को बंद करें और यहाँ पे आप सिंगल कॉमा लगाएं
0 लगाएं और इसको क्लोज करें और इंटर करें। ठीक है, मैं इसको वापस से ऑप्शन में जाके फॉर्मूला में जाके R1C1 निकालती हूँ, आपको अच्छे से यहाँ पे सेल की रेंज व्यू हो सके इसके लिए। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, देख सकते हो आप, डेटा तो आया ही नहीं, ये तो कुछ और ही आया है। आप क्या करेंगे आप, तो मुझे यहाँ पे सेल को लॉक भी करना पड़ेगा। जिसको सेल रेफरेंस भी नहीं आती है वो मेरी एडवांस एक्सेल की सीरीज को ज्वाइन कर सकता है और सेल्फ रेफरेंस, सेल की रेफरेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होते हैं और रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, ये सीख सकते हैं। अभी मैं इसको लॉक करूंगी तो मैं यहाँ पे लॉक करने के लिए कीबोर्ड से F4 बटन दबाते हैं, कीबोर्ड से F4 फंक्शन की का, ऐसा नहीं कि F और 4 प्रेस करें, आप फंक्शन की से F4 प्रेस करें और यहाँ भी F4 प्रेस करें। अब डेटा मुझे ये कॉलम वाइज चाहिए तो यहाँ पे आप कॉलम को लॉक करके रखें और रो को निकाल लें, और यहाँ आपको कॉलम नहीं लॉक करना है। ध्यान से देखें कॉलम कहाँ लॉक करना है, कहाँ लॉक नहीं करना है। इसके बाद आप इंटर करें और अब जरा ड्रैग करके देखें, आपको सारा डेटा मिल गया इस कैंडिडेट का। आप टेबल को पूरे को सिलेक्ट करके क्या प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल DB प्रेस कर सकते हो। तो जितने कैंडिडेट का आपको डेटा दिया गया था वो सारा डेटा आपके सामने आ चुका है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक VLOOKUP। आगे की VLOOKUP की सीरीज आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप पूरा फुल VLOOKUP सीख सकते हैं एडवांस में। इसके अलावा भी मैं आगे की जो सीरीज में पढ़ाऊंगी आपको जरूर बताऊंगी कि आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो कि आपको और क्या डाउट है या एडवांस एक्सेल में और मुझसे आप क्या सीखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं। आज के लिए थैंक यू।